तो झारखंड जीएस पेपर 2 का सेट नंबर 7 से फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मुंडा समाज निम्न में से किन दो भागों में विभक्त है, याद रखें। और बिना पोल का आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहे हैं, आंसर कमेंट में आप जरूर से जरूर करने का काम करें। तो मुंडा समाज निम्न में से किन दो भागों में विभक्त है, तो महली को और कोम्पाट मुंडा। तो मुंडा समाज किन दो विभक्त में बटा, महली में और कोम्पाट में, मतलब दोनों, ठीक है, याद रखेंगे। आप देखोगे कि मुंडा झारखंड में कोलेरियन समूह की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है। किस समूह की बात की गई है? कोलेरियन समूह की यहाँ पर बात की गई है। और प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा जाता है। याद रखोगे, कोलेरियन समूह में भी रखा गया है और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा गया। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑप्शन आपको यही दिखेगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। अगर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नहीं रहा तो आप कोलेरियन समूह आप टिक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला प्रेफरेंस आप देंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड को, ठीक है। और नागवंशी शासन में भुईहरी तथा खुटकट्टी पंचायतों में अब कौन से विवाद आते हैं? तो विवाह में, उत्तराधिकार में, बंटवारा में। जी, तो इस सबको तो रटने की जरूरत नहीं है, घर घर की बात ही देखने को मिलती है, ठीक है। कहीं ना कहीं हर तरीके को लेकर विवाद देखने को मिलती है, जिसका मिलकर लोग निपटारा करने का काम करते हैं। और अभी आप लोगों को क्लास देखोगे तो 8 से 10 प्लस क्लास में भी दिए जा रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेट के ही दिए जा रहे हैं। अगर कोई सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 5:30 में, 7 बजे, 9 बजे, ठीक है। और ये सब क्लास आप जरूर से जरूर डेली ज्वाइन करें। और यूट्यूब चैनल हमारा HR एकेडमी में भी आप प्रैक्टिस सेट के क्लास को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे वर्क आप लोगों के सफलता के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, पारा पंचायत की बैठक प्राय वर्ष में 1 या 2 बार होती है। कहाँ होती है? तो राजा गांव या दीवान गांव की सीमा के अंदर, ठीक है। राजा गांव या दीवान गांव की सीमा के अंदर कभी भी पारा पंचायत की बैठक कितनी बार? साल भर में 2 बार, ठीक है। 1 या 2 बार होती है। तो वो जो भी होगा सीमा के अंदर होंगे। मांझी संथाल शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो शिकार परिषद को सेंद्रा बेंसी के नाम से जाना जाता है। सेंद्रा बेंसी, याद है कि स से शिकार, स से सेंद्रा बेंसी के नाम से जाना जाता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की सफलता से प्रेरित होकर किसने कोल्हान में प्रचलित दंड प्रणाली को लेखबद्ध किया? बहुत अच्छी बात है, उत्तम जी लगातार जवाब देते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बाकी लोग देखिए आंसर आता है या नहीं आता है, आप आंसर दीजिए, उससे आपको गलत सही का जानने का मौका यही मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि अच्छा एग्जाम में आप गलत सही मार के चल दे, नहीं, यही गलती करे और यही सुधार करे। तो यहाँ पर आंसर होंगे विल्किंसन। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की सफलता से प्रेरित होकर कैप्टन विल्किंसन ने कोल्हान में प्रचलित दंड प्रणाली को लेखबद्ध किया। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप आदिवासी एवं कंपनी के बीच समझौता हुआ, जिसमें 1837 बोले तो 1837 ईस्वी में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में विल्किंसन की नियुक्ति की गई थी।
और अभी आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए पोल नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि पोल दे दे कि अभी आपको 45 मिनट में 50 क्वेश्चन हमें डिस्कशन करने हैं। अब बताए 50 क्वेश्चन पोल के साथ हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। डायरेक्ट कमेंट में आंसर करने का काम करें, काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। पहाड़ी खरिया गांव के प्रधान या शासक को कहा जाता। पहाड़ी खरिया गांव के प्रधान या शासक को कहा जाता है तो डंडिया कहेंगे। क्या कहेंगे? डंडिया। पहाड़ी खरिया गांव के जो प्रधान होंगे, शासक होंगे, उसको डंडिया कहा जाता है। जबकि गांव के दूसरे प्रधान व्यक्ति को डिहुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहुरी के नाम से जाना जाता है। और यही गांव का पुजारी होता। तो गांव का पुजारी कौन? डिहुरी। लेकिन प्रधान या शासक की बात की जा रही है तो क्या होगा जी? डंडिया। क्या हो जाएगा? डंडिया। याद रखने का काम करेंगे, क्या हो जाएगा? डंडिया। ठीक है, डंडिया। बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा जी? तो सरकार बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर पंचायत का मुखिया को सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकार। ठीक है, नेक्स्ट। खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का वरिष्ठ व्यक्ति क्या कहलाता? खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का वरिष्ठ व्यक्ति क्या कहलाता है? तो मुखिया। याद रखोगे, खरवार जनजाति में वरिष्ठ व्यक्ति मुखिया कहलाएगा। ठीक है, वरिष्ठ व्यक्ति क्या कहलाएगा? मुखिया कहलाएगा। लेकिन बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर पंचायत का मुखिया को सरकार कहेंगे। सदान गीत कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिए, इसमें डमकच, झुमटा, अगनाई दिख रहा है, ये सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे इसके जो सदानों के गीत कई प्रकार के होते हैं, उसको क्या राग भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? राग या सुर के नाम से भी जाना जाता है। गीतों के प्रकार में डमकच, झुमटा, अगनई आपने देखा। इसके अलावा देखोगे तो झूमर मतलब जनानी झूमर, सोहर, विवाह गीत, मर्दानी झूमर, रंग, फगुआ, पावस, उदासी सोहराय, ये सारे कुछ देखने को मिलते हैं सदान गीत। कोरा जनजाति अपने गोत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, तो गुष्टी का, तो गुष्टी बोलते हैं। तो गुष्टी को देख लियो, है ना? तो गुष्टी को देख लियो। देखो खोट्टा वोट्टा में कैसे लोग झगड़ा करने का काम करते हैं ना। तो ये लोग अपने घर को ओरा कहते हैं। देखिए, घर को कोरा जनजाति अपने घर को ओरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरा। ठीक है, और रिजले के अनुसार कोरा द्रवियन प्रजाति की है। याद रखिए, कोरा जो है किस प्रजाति के है? द्रवियन प्रजाति का। द्रवियन प्रजाति। इनका परिवार प्रतात्मक होता है। तो कोरा जनजाति अपने गोत्र को गुष्टी कहते हैं, घर को ओरा कहते हैं। तो कोरा बोल के ओरा याद रखिए, और द्रवियन सब लोग के हैं। नेक्स्ट।